क्या उसका पेमेंट का भुगतान नहीं किया जा रहा है, ना पेमेंट दिया जा रहा है। उनको स्थायीकरण चाहिए, टेंडर प्रक्रिया को हमेशा खत्म कर। सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे को सुनने वाला कोई नहीं है, समझे कि नहीं। अंदर बंद करके रखे, समय हुआ बाहर निकल के चले गए, कुछ ना रहे तो बोलते हैं ना मरता क्या नहीं करता, वो वाला स्थिति 108 चालक भाइयों के पास को ये भी आज तक खुल करके नहीं बताया। चेंज हो गया, हम लोग का शुरू से अभी तक शोषण किया गया है और हम लोग दिन और रात एक मजदूर आदमी। नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज रांची में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डोरंडा में। आपको बता दें कि यहाँ पे एम्बुलेंस कर्मचारी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रही है। आइए सीधा जुड़ते हैं, जानते हैं क्या कुछ वजह है आज यहाँ पे ये लोग धरना प्रदर्शन क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं। आज आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वजह है, आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए? देखिए, धरना प्रदर्शन का वजह है ये कंपनी टेंडर ली है, इसको 5 महीना और 5 महीना का दरमियान अभी तक इन्होंने किसी को पूरा वेतन देने का काम नहीं किया है। और इस कंपनी में पूरा वेतन क्या है कर्मचारी को ये भी आज तक खुल करके नहीं बताया। तो मैं खुद समझता हूँ कि अपने काम करके अपना हक मांगने में कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इस कंपनी के सामने अगर हम लोग अपना हक मांगते हैं तो ये कंपनी हमको डरवाने और धमकाने का काम करता है। और ये हर एक साल यहाँ पे टेंडर होता है, दूसरे कंपनी आता है और कंपनी जो है डरवा धमका करके लड़का लोग से पैसा वसूली करता है। जो जिला में इसका अधिकारी जाता है वो डरवा करके बैठा देंगे, नौकरी से निकाल देंगे, पैसा की मांग करता है। और यहाँ का वर्तमान का जो सरकार है, हमारे जो सूबे का मंत्री इरफान अंसारी जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री, मैंने उनके बहुत बार चिट्ठी दे चुका। पूरे प्रदेश का लड़का लोग एक साथ मिलकर के उनको चिट्ठी देने का काम किया, लेकिन यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री कान में कड़ुआ तेल डाल करके सोए हुए। उन्होंने बोलते हैं कि हम स्वास्थ्य विभाग को ठीक कर देंगे। आपकी मांगे क्या है? कौन सुन लीजिए, उन्होंने बोलते हैं कि हम स्वास्थ्य विभाग को ठीक कर देंगे, हॉस्पिटल को ठीक कर देंगे, लेकिन हॉस्पिटल को ठीक करेंगे, स्वास्थ्य विभाग को ठीक करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में जो 108 के कर्मचारी हैं, जो रोड पर से 12 बजे 1 बजे रात को एक्सीडेंट होता है उसको उठा करके लाते हैं, उनके बारे में उनका कोई चिंता नहीं है। वो आदमी भूख से मर सकता है। कहीं ना कहीं ये सरकार और ये जो समान फाउंडेशन कंपनी है, ये दोनों का मिलजुली चलता है। और मैं ये आज उनको पहला चेतावनी देने आया हूँ, झारखंड सरकार को और ये समान फाउंडेशन कंपनी को, कि आज अगर वो चेत जाते हैं तो अच्छा है, अन्यथा अनिश्चित काल हड़ताल पर जाएंगे। और अगर यहाँ से भी नहीं सुनेंगे, पूरे प्रदेश की तरफ से नहीं सुनेंगे, तो मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली भी जाना पड़े, 108 का लड़का लोग कहीं पीछे लात नहीं देगा और इनके सीना पे चढ़ करके दिल्ली जाकर के अपना हक और अधिकार लेने का काम। जी, आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे है समान काम का समान वेतन देना होगा, हमारा PF ESI SIC कटे, हमारे जीवन बीमा हो जाए, यही सब हम लोग का मांग है। जो हमारा समान काम का समान वेतन क्या है, उन्होंने आज तक खुलासा नहीं किया कि आपका पेमेंट क्या है। 8 घंटा के जगह हमें 12 घंटा ड्यूटी कराया जाता है। जी, जहाँ आके आज धरना प्रदर्शन। देखिए, हम लोग ये समान फाउंडेशन को बहुत तरह से बातें कागजात के जरिए उनको बोला गया, बताया गया, भी हम लोग ने दिए उसको भी, लेकिन अभी तक उसका पहल नहीं किए। लेकिन रही बात 108 2017 से चल रही है, लंच किया 2017 में, लेकिन अभी तक उसको अभी स्थायीकरण नहीं किया गया। 5 साल जेडेचल जो आया वो 5 साल चला के चले गए। MRI आई 1 साल के बाद, पुनः जो समान फाउंडेशन चेंज हो गया। हम लोग का शुरू से अभी तक शोषण किया गया है और हम लोग दिन और रात एक मजदूर आदमी, ये बेसहाय आदमी को हम लोग सेवा देते हैं, उस सेवा को हम लोग को फल नहीं मिल पा रहा है। इस बात में हम लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्या लगता है कितने हद तक ये सफल होगा आपका? ये तो अभी जब तक नहीं हम लोग का मांगे पूरा किया जाएगा तब तक तो हम लोग अभी हड़ताल धरना प्रदर्शन किए हैं, पर
28 तारीख को ये 3 दिन के गैप जो है इस बीच में नहीं समझौता किए हैं 9 बिंदु पर, तो हम लोग 28 तारीख को पूरे झारखंड हड़ताल चक्का जाम हो जाएगा और बाधित होगी। ये भी जिम्मेवारी जो है स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री फरहान अंसारी जी रहेंगे और समान फाउंडेशन का अधिकारी रहेंगे। इसमें हम लोग के स्टाफ का कोई दोष नहीं रहेगा। जी, इसी जी। बात को बानी को बनाया। कितने साल से आप जुड़े हैं इसका? हम तो 2017 से जुड़े हुए हैं, अभी तक तत्काल ड्यूटी में करिए रहे हैं। हम लोग का नहीं पीएफ मिलता है न एसआई मिलता है। जी कितना मिल जाता है आपका? अभी तो हम लोग का कोई निश्चित वेतन दिया ही नहीं है। कबो 3400, कबो 10,000, कबो 12,000, कबो 13,000, कोई 14,000, इस तरह 14,500 इस तरह दिया गया है। अभी तक कोई निश्चित वेतन मूल रूप से नहीं दिया गया। क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम लोग सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जो है बार बार जो टेंडर होती है टेंडर ना हो, हम लोग का एनआरएचएम के तहत किया जाए और 60 साल के परमानेंट किया जाए। हम लोग का यही मांग पूरा चाहिए। जी जी, जिस प्रकार से आज हाँ, आप लोग प्लस में हम लोग को पीएफ एसआई टीडीजी जो भी सरकारी ऑप्शन से कटती है वो हम लोग का मिलना चाहिए, ताकि हम लोग बीवी बच्चे के साथ भोजन पालन और अगला को सेवा दे सके। जी, तो क्या आज एम्बुलेंस बंद है? बंद नहीं, आज सेवा जारी है, पर इसी चेतावनी देने के लिए धरना प्रदर्शन किए हैं कि ताकि मेरा 9 बिंदु में बात हुई है उस बिंदु का देखा हुआ पहल किया जाए। लेना था हम लोग 28 तारीख से हम लोग धरना प्रदर्शन पूरा 24 जिलों झारखंड पूरा हड़ताल करेंगे, चाका जाम करेंगे। इसका जिम्मेवारी जो है समान फाउंडेशन और ये स्वास्थ्य मंत्री जी रहेंगे। और जो हम इस वाणी को और क्या बोलेंगे, इतना ही कहते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। आपको बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपका नाम? बजरंगी सिंह, लातेहार जिला। जैसे कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे आज ये लोग पेंशन और अपनी सैलरी को लेके यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पर यहाँ पे अब बात ये है कि नई नियुक्ति भी की जा रही है, उसमें भी ये लोग कुछ लोगों को समस्या हो रही है। सीधा उनसे ही बात करते हैं, क्या समस्या हो रही है, क्या आप बोल रहे हैं कि आप नई नियुक्ति वाला क्या है? संस्था समान फाउंडेशन संस्था के द्वारा नई वैकेंसी निकाली गई है पायलट और टेक्नीशियन का। मतलब ये जो नियुक्ति निकाला गया है उसमें लोगों से पैसा लिया जा रहा है। 70,000 50,000 रुपया गरीब लोगों से लेकर उन लोगों को नौकरी दी जा रही है और जो पुराने स्टाफ है उनको बैठा दिया जा रहा है। ये इसी का विरोध करने के लिए आए। आप ड्यूटी दीजिए, नई वैकेंसी निकालिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। जितना वर्कर बढ़ेंगे झारखंड का लोग उतना जागेगा, उतना रोजगार मिलेगा, हम भी चाहते हैं। मगर आप गलत नहीं कीजिए किसी के साथ। आप पैसा लेके घुसखोरी करके काम नहीं कीजिए। आप पैसा लेना बंद कीजिए, नया टेंडर लीजिए, नया वैकेंसी लीजिए, मगर पुराने लोगों को आप काम पे स्वतः लौटाइए, आप उनको ड्यूटी दीजिए। हमें यही कहना था। और दूसरा पॉइंट, जो गाड़ी को लेकर भी समस्या हो रही है, जो गाड़ी को मरम्मती को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, जो पैसा लड़का लोग को बोला जा रहा है एसीओ द्वारा या फिर वरीय अधिकारी के द्वारा समान फाउंडेशन के कि आप हमें 10,000 दीजिए, 20,000 दीजिए, 25,000 आपकी गाड़ी में लागत है, आप हमें इतना पैसा दीजिएगा तब आपकी गाड़ी बना देंगे, फिर आपकी गाड़ी हैंड ओवर लेंगे, फिर आपको हम ड्यूटी पे रखेंगे। ये किस सिस्टम से चल रही है ये नहीं समझ में आ रहा है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि ये बाहरी और भीतरी वाला खेल बंद किया जाए और सामने फेस टू फेस ला के बात करें कि ये समस्या है, ऐसे कार्य होगा। अगर करना है तो आप तात्पर्य है, अन्यथा आप अपना दूसरा व्यवस्था देख सकते हैं। मगर वो भी चीज नहीं कर रही है। तो हम कहना चाहेंगे कि जो भी टेंडर होती है वो टेंडर ओनली फॉर झारखंड के जितने भी जनमानस है यहीं का लोगों को टेंडर होना चाहिए और यहीं का लोग को मिलना चाहिए, ताकि हमारी दुख, हमारी तकलीफ, हमारे गार्जियन लोग का समस्या का समाधान कर सके। ये हमारे बीमा नहीं देती है कंपनी। अब बताइए, अभी अगर हमारी डेथ हो जाती है तो हमारे बाल बच्चा माँ बाप सब रोड पे आ जाएंगे। कंपनी क्या दे रही है उसके लिए? कुछ नहीं दे रही है। हम लोग को सिर्फ जैसे बोलते हैं ना बच्चा को खिलाना, वैसे हम लोगों को बच्चा समझ लिया और खिला रहे हैं। बाबू चुप हो जा, चुप हो जा। कब तक चुप रहेंगे? अब चुप बहुत बर्दाश्त कर लिए, अब अति का अंत एक दिन आता है, वो अंत का समय आ चुका है। जी जी, आपका परिचय? मेरा नाम मुकेश कुमार, मैं चतरा जिला से और पूरा प्रदेश टीम का कार्यकारी अध्यक्ष। हमारी जो समस्या है, सबसे पहले उस समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। जब से समान फाउंडेशन झारखंड में टेंडर ले चुकी है स्वास्थ्य विभाग में, तब से जितने गाड़ियाँ खराब हैं और जितना गाड़ी ऑफ रोड है
उस कर्मचारी को बैठा दिया गया, उसका पेमेंट का भुगतान नहीं किया जा रहा है, ना पेमेंट दिया जा रहा है। और जो हमारे मांगे हैं जाहिर है, हमें अस्थायीकरण किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा यही निवेदन है कि हमको अस्थायीकरण चाहिए। टेंडर प्रक्रिया को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जब से टेंडर आता है 5 साल का, आकर के यहाँ हम लोग इस्तेमाल करके चला जाता है। हमारा क्या हक है क्या नहीं, हम लोग घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस अपना आ रहा है, कमा रहा है। कितना मिल जाता होगा आप लोग को? महीना में क्या बोल रहे हैं, अभी जब से शुरुआत है 8,000 रुपये, 8,000 का भी, 2,000 का भी, 3,000 मनमानी तरीके से पेमेंट कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि महंगाई का जमाना है, इतने में कैसे आपका घर परिवार चल, क्या आपकी दिनचर्या रहती है? देखिए, हमारा जो अधिकार है कम से कम 18,000 प्लस होना चाहिए जी। और कंपनी क्या सोच कर रखी है, 14,418 रुपया देंगे, बाकी उतना में घर चला लेगा। भैया पहले घर जाकर देखो क्या है नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, पहले किसी को बोलने से पहले सोच लिया करो कि हम किसको क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले कि हमें अस्थायीकरण का प्रावधान किया जाए। जी, तो क्या क्या समस्या से गुजरनी पड़ती है? क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि 8,000 9,000 ऐसा समथिंग आपको मिलता है, तो भरण को कैसा चलता है? कितने लोग हैं घर में? घर में कम से कम परिवार में 10 व्यक्ति, घर में 2 गाड़ी खरीदी हुई है। अब कंपनी दे रही है 14,418 रुपये, हम लोन कहाँ से भरेंगे? जी जी। कंपनी सोच नहीं रही है कि हमारा क्या है नहीं है, केवल पॉकेट भर के जाना है। भैया 5 साल चाहे 11 महीना का टेंडर हो, मजदूर क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। तो सम्मान फाउंडेशन का जो भी टेंडर है उसको रद्द किया जाए अभी तुरंत। जी। और आपको परिचय? मेरा नाम रुपेश कुमार राम हुआ, मैं गुमला जिला का अध्यक्ष हूँ, पायलट। जी, क्या लगता है आपकी मांगे पूरी होगी? देखिए, हम लोगों को तो कंपनी और एनआरएचएम के अधिकारियों के बीच में समझौता भी हुई थी, जबकि कंपनी बोली थी कि हम 5 जुलाई को सारे समझौते 9 बिंदुओं पे जो समझौता हुई थी उसको हम लागू कर देंगे, लेकिन कंपनी के द्वारा एक भी बिंदु पे समझौता जो हुई है उसको लागू नहीं किया गया। तो हम लोगों ने आज 22 जुलाई को कंपनी और सरकार को भी अगवा करना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं कि हम लोग को अविलंब 9 बिंदुओं जो समझौता हुई उसे लागू किया जाए, अन्यथा हम लोग 28 जुलाई को पूरे झारखंड में सभी जिले में संपूर्ण हड़ताल पे चले जाएंगे। जी जी। स्वास्थ्य मंत्री से आप क्या कहना चाहते हैं? स्वास्थ्य मंत्री से यही कहते हैं कि वो तो बोलते हैं कि हमसे मिलिए, उनसे भी हम लोग मिले, लेटर भी दिए, लेकिन उनके द्वारा कोई उचित पहल अभी तक नहीं उठाया गया है। तो हम लोग को ऐसा नहीं लग रहा, हम लोग नहीं चाहते हैं कि गाड़ी सब हड़ताल पे जाए, क्योंकि आम नागरिक जनता सभी को असुविधा होगी इससे। तो हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से यही चाहते हैं कि इसे अविलंब लागू किया जाए और हम लोग को जो बिना एग्रीमेंट या फिर बिना किसी प्रमाण से काम जो लिया जा रहा वो हम लोग का झारखंड सरकार का जो मजदूर एक्ट है उसके तरफ से, उसके तहत से हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड किया जाए और हम लोग अपना जान को जोखिम में डालकर दूसरे को जान बचाने का काम जो कर रहे हैं उसके विपरीत हम लोग को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। ना पीएफ मिल रही है, ना ईएसआई मिल रही है, ना हम लोग का एक्सीडेंटल बीमा है। हम लोग का घर परिवार, बीवी बच्चा बाल सब तो ऐसे ही बेघर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग किसी का जान बचाने जा रहे हैं तो अपना जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। जी जी जी। कितने सदस्य हैं आप? हम लोग पूरे झारखंड में लमसम 2500 समथिंग सदस्य हैं जो ईएमटी पायलट हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी जो कंपनी सम्मान फाउंडेशन ली है उसमें गाड़ी को वर्कशॉप में खड़ा कर दे रही है, गाड़ी ऑन रोड रख रही है, स्टाफ को बैठा दिया जाता है और उसका पेमेंट भी काट दिया जाता है। अभी भी हम लोग के पास अपना, हम खुद बता रहे हैं, अपने जिला में 5-6 गाड़ियां ऐसे हैं जो वर्कशॉप में खड़ी है, पर डे कॉल आ रही है, केस आ रही है। हम लोग बोल रहे हैं गाड़ी तो मैम ऑफ रोड है, लेकिन उनके द्वारा बताया जा रहा है कि आपकी गाड़ी ऑन रोड है। जब वो गवर्नमेंट से तो पैसा लेने के काम कर रही है कंपनी, लेकिन हम लोग को नहीं दे रही है। इससे तो हम लोग इसके लिए क्या सरकार को आपने ज्ञापन वगैरह सौंपा? अभी तक कुछ ऐसा कुछ वहाँ से? ज्ञापन हम लोग मुख्यमंत्री को भी दिए हैं, ज्ञापन स्वास्थ्य मंत्री को भी दिए हैं, वित्त मंत्री को भी दिया गया, श्रम विभाग में भी ज्ञापन दिए हैं, तो कुछ असर नहीं हुआ? कुछ असर नहीं हुआ। तो हम लोग अत्यंत तनाव में आने के बाद एक कदम हम लोग को उठाना पड़ा, जो 1 दिवसीय आज धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर इससे भी कंपनी और सरकार मद्देनजर में नहीं देखती है। कितने साल से जुड़े हैं? हम लोग 8 साल से जुड़े हैं।
जी और प्रत्येक वर्ष किसी कोई कंपनी नहीं आती है, 3 साल काम करती है, कोई 1 साल काम करती है, कोई 2 साल काम करती है। इस तरह से हम लोग से पूरा शोषण ही किया जा रहा है। जी जी 8 साल से जुड़े हैं, उसके बाद भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिली। जो हम लोग का जेन्युइन सुविधा है, हम लोग का जो मांग है, सबसे पहले कि जो झारखंड सरकार का न्यूनतम से बात करना चाहते हैं हम लोग को मांग को लेके। हम लोग अपना मांग पूरा करना चाहते हैं। हम लोग को बार बार आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। हम लोग कई महीनों से पेमेंट बाकी है, यहाँ स्थायी करने की बात चल रही थी। यहाँ पर एक्स्ट्रा पेमेंट जो मिलता है 25 दिन 26 दिन के ड्यूटी के बाद वो भी नहीं मिलता है, पीएफ नहीं मिल रहा है, ESI नहीं मिल रहा है। गेट में जम है तो क्या अंदर के कर्मी को बाहर नहीं आने देना चाह रही है फिर आप? देखिए वैसा कोई नहीं है, अंदर और बाहर के मैटर नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे को सुनने वाला कोई नहीं है, समझे कि नहीं? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यही हुआ, हम लोग बाहर में रोड पे खड़ा है और अंदर में एसी चालू कर किए हुए हैं, अंदर बंद करके रखे। समय हुआ बाहर निकल के चले गए। तो अभी तक आप लोगों को कोई बात नहीं कोई अभी तक नहीं आए हैं, सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं। जी तो क्या लगता है ये जो आपका जो धरना प्रदर्शन कितने हद तक सफल होगा? अभी तक चालू रहेगी, जब तक नहीं कोई आएंगे तब तक चालू रहेगी। ज्ञापन वगैरह सौंप चुके हैं, ज्ञापन वगैरह सौंप चुके हैं। बिल्कुल ज्ञापन वगैरह सौंपा चुका है। जो नियमता हम लोग तो टोटल चीज किए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बिना। कितने यहाँ पे कर्मी आज मौजूद है? सभी जिलों से कम 500 की संख्या में सबको आए हैं। जैसे मैडम आप पूछ रहे थे कि आप लोग गेट के बाहर, हम लोग नियम अनुसार प्रशासन को और डीसी महोदय को चिट्ठी के पत्र के माध्यम से बता दिए थे कि हम लोग इस दिनांक को 22 जुलाई को सम्मान फाउंडेशन के समक्ष अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे, तालाबंदी करेंगे, गेट बंदी करेंगे। इसी अनुसार हम लोग सब कार्य किए हैं, अपना हम लोग पूरा पत्र जारी। तो क्या इस तरह से एम्बुलेंस पे भी कोई असर होगा? क्या एम्बुलेंस की सेवाएं बंद रहेंगी? देखिए एम्बुलेंस को आवश्यक सेवा को कोई बंद नहीं करना चाहिए, मगर जब क्या करे, जब व्यक्ति पूरा हार जाए, उसके पास कुछ ना रहे, तो बोलते हैं ना मरता क्या नहीं करता, वो वाला स्थिति 108 चालक भाइयों के पास आ गई है। अगर सरकार अभी भी उनके कान में हमारी आवाज जा रही है, अगर हमारी मांग को पूरा करती है, तो हम अविलंब हड़ताल को टाल देंगे। पूर्व में हड़ताल की बात हुई थी, मैनेजमेंट से समझौता हुई, लिखित वार्ता हुई, मैनेजमेंट ने NHM के द्वारा बोला कि आपका पेमेंट का घोषणा होगा, मगर नहीं, वो सिर्फ कार्रवाई लिखित कागज में रह गया और कुछ नहीं। उसके पुनरूप हम लोग अभी इस प्रदर्शन को लेके हावी हुए और पूरे जिले से सभी बंधु आए हम लोग को समर्थन दे रहे हैं। और आज सम्मान फाउंडेशन के समक्ष इन लोगों से कहना चाहते हैं, जो मिली भगत करके सरकार का पैसा नहीं खाके मजदूर का पैसा खाते हैं। सरकार करोड़ों का टेंडर निकालता है, जी टेंडर निकलती है, ऐसे बिचौलिया सम्मान फाउंडेशन के दलाल उसको जाके सरकार से बार्गेनिंग करते हैं, वो लोग लेते हैं। सर हम आपको इतना पैसा देंगे, उस पैसा को लेने के बाद सम्मान फाउंडेशन कहती है हमारे माननीय अध्यक्ष को बुला के कि तिवारी तुम हमारे साथ बात करो, बात मान जाओ। तिवारी जी बोले सर हम अकेले क्यों बात मानेंगे, हम सभी के साथ बात करने आएंगे, मगर मैनेजमेंट नहीं, तुम कैसा करेंगे। उसके बावजूद उसको निष्कासित किया गया बिना नोटिस, बिना सूचना। अभी उसके ऊपर FIR किया गया है, प्रशासन उसको बोल रही है अरेस्ट कर लेंगे। बताइए ये सम्मान फाउंडेशन की नीति है। अरे कोई मजदूर यहाँ पे आवाज उठा रहे तो उसको किसी बिना नोटिस जारी किए हुए उसको निकाल दिया जाए। हाँ आवाज उठाएंगे, आप नेता बन रहे हैं, आपको हम रिजेक्ट कर देंगे, बिना सूचना के आपको नौकरी से निकाल देंगे। क्या लगता है, क्या एम्बुलेंस की सेवाएं बंद रहेगी? एम्बुलेंस की सेवाएं बंद रहेगी? जी अभी बंद रहेगी, जब तक हम लोग की मांग पूरी होगी तब तक बंद रहेगी। जी तो अभी सेवाएं चल रही है या फिर अभी भी बंद है? अभी तो कुछ कुछ गाड़ियाँ
चल रही है, ठीक है, और पूरी तरह से बंद नहीं हो, लेकिन जब तक हम लोग को पूरा नहीं मांग किया जाएगा तो पूरी तरह से 28 तारीख से हम लोग पूरी सेवाएं पूरी झांसी में बंद कर देंगे। जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि अगर इनकी मांग नहीं पूरा होती तो जो एम्बुलेंस की सेवा है वो आज 23 तारीख से बंद कर दी जाएगी इसकी सेवाएं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या करती, क्या सरकार कोई कदम उठाती है या फिर इनकी धरना प्रदर्शन इसी तरह से चलती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।